गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मैं हूं बशीर। जैसा कि गाइस आप लोगों को याद है 2-3 दिन पहले हम वीडियो लेकर आए थे और जिसमें मतलब चाइना के नेशनल्स को बैन कर दिया था इंडिया ने बैन कर दिया था क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स को वो ले रहे नहीं थे वापस। 2 साल हो गए थे और उन्होंने अभी तक मतलब वापस नहीं लिया था इंडियन स्टूडेंट्स को। तो इंडिया ने उनकी सारी अगड़ी बंद की और उनके नेशनल्स को बंद किया। उससे चाइना की मारी गई और वो मतलब चीज जो हुआ वो काफी मतलब फायदा हुआ जो चाइना को इंडिया ने बैन किया था। चाइना ने फाइनली एग्रीज कर लिया इंडियन डिमांड्स पर, मतलब इंडिया की डिमांड्स उसने मान ली हैं सारी। और अब मतलब इंडियन स्टूडेंट जा सकते हैं चाइना में वापस अपनी स्टडी को। मतलब इसको कहते हैं इंडिया भाई अगले को वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। और इंडिया ने टेढ़ी की और चाइना का घी निकाल दिया। तो बिना किसी देरी के देखते हैं पीटी सर का वीडियो। इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। काउंट करते हैं, स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक जीत हुई है जहां पर चाइना ने एक बार को पाकिस्तान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, वेरियस कंट्रीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं इनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया था। चाइना इंडियन स्टूडेंट्स को रोक रहा था। अब फाइनली इंडियन गवर्नमेंट के दबाव के बाद चाइना ने अलाउ किया है कि हाँ ठीक है, इंडियन स्टूडेंट्स वापस लौट सकते हैं चाइना में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए। यहाँ पर मैं ये बात क्लियर कर दूँ, इस पर आपने रिसेंटली बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे कि जी चाइना मान गया, इंडियन स्टूडेंट्स वापस जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स चाइना में फंसे हुए हैं उनको वापस लाना है। हुआ यहाँ पर क्या है कि 2017-18 के आसपास कई हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स, टोटल आप कह सकते हैं 23,000 जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एनरोल किया था वेरियस चाइनीज यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए। और इन स्टूडेंट्स ने लाखों रुपए पे किए हैं चाइना की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को। अब बीच में जब कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल गया तब ये स्टूडेंट्स वापस इंडिया में आ गए। ना सिर्फ इंडिया के स्टूडेंट्स, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं चाइना में, ये सब वापस अपने कंट्री में चले गए। अब धीरे धीरे ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वापस चाइना में जा रहे हैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, अपनी डिग्री लेने के लिए। मगर चाइना ने इंडियन स्टूडेंट्स को रोक दिया था और जब तक इंडिया ने हैवी प्रेशर अप्लाई नहीं किया चाइना पर, चाइना ने अपनी नीति चेंज नहीं करी। नाउ इंडिया ने कौन सा प्रेशर अप्लाई किया? सबसे पहले तो इंडिया ने सस्पेंड कर दिया टूरिस्ट वीज़ा फॉर चाइनीज नेशनल्स। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ये निर्णय लिया गया था बिकॉज चाइनीज रिलक्टेंस टू अलाउ ओवर 20,000 इंडियन स्टूडेंट्स टू रिटर्न टू चाइना। मतलब सिर्फ चाइना हमारे स्टूडेंट्स को वीज़ा नहीं दे रहा था, तो हमने भी कहा कि ठीक है चाइनीज टूरिस्ट को हम वीज़ा नहीं देंगे। उसके बाद हमने एक और स्टेप ये भी चला कि जब चाइना के विदेश मंत्री इंडिया में आए तब इनका बहुत ही कोल्ड तरीके से वेलकम किया। पीएम ने मिलने से मना कर दिया और डॉक्टर अजय शंकर साहब ने क्लियरली ये बोल दिया कि हमारे स्टूडेंट्स का अगर पैसा, समय आपने वेस्ट किया तो हम लोग भी आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। तो एक बार जब इंडिया ने ये स्टेप्स उठाए उसके बाद चाइना ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है और अब इंडियन स्टूडेंट्स धीरे-धीरे वापस जा पाएंगे चाइना में। और इस इशू की ग्रेविटी समझने के लिए आपको ये भी जानना होगा कि चाइना में कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। देखो 2018 का जो डेटा है चाइनीज गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 5 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं चाइना में। और किन कंट्री से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं चाइना में पढ़ने के लिए? देखिए नंबर 1 पे है साउथ कोरिया, फिर नंबर 2 और नंबर 3 पे आपको मिलेगा पाकिस्तान और थाईलैंड। जी हाँ, पाकिस्तान से भी और थाईलैंड से भी 28,000 स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए चाइना में हर साल। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स प्रेफर इसलिए करते हैं चाइना को क्योंकि बाकी यूएस, ऑस्ट्रेलिया में इनको वीज़ा इतना आराम से मिलता नहीं है। उसके अलावा चाइनीज़ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये काफ़ी सस्ती भी पड़ती है कंपेयर टू अमेरिकन या फिर यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़। नाउ जो 4th रैंक है यहाँ पे आपको मिलेंगे इंडियन स्टूडेंट्स। 23,000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय एनरोल्ड हैं इन चाइनीज यूनिवर्सिटीज़। और 2022 की शुरुआत में चाइना ने जब धीरे धीरे जो रूल्स हैं कोविड-19 को लेकर जब ये रिलैक्स करने स्टार्ट किए तब चाइना ने ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं, साउथ कोरिया के स्टूडेंट्स हैं, इवन थाईलैंड के जो स्टूडेंट्स हैं, ये वापस लौट सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। मगर जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं इनको ये लोग अलाउ नहीं कर रहे थे और इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स ने भारत सरकार से पूछना स्टार्ट कर दिया कि आप लोग चाइना में प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा रहे? अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को ये लोग अलाउ कर सकते हैं देन वाई नॉट अस। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अलाउड, वाई नॉट अस, आस्क इंडियन स्टूडेंट्स फ्रॉम चाइनीज यूनिवर्सिटीज हु आर स्टक एट होम। और ये सवाल इनका पूछना बनता भी था क्योंकि इनके लिए करियर का सवाल है। इन्होंने लाखों रुपए ऑलरेडी खर्च कर दिए हैं। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक क्वेश्चन उठा सकते हैं, मगर आप चाइना में पढ़ने जाएंगे भी क्यों? चाइना कोई हमारे लिए फ्रेंडली कंट्री है नहीं, तो चाइना में स्टूडेंट्स एनरोल करते भी क्यों है? देखो पहली बात तो यहाँ पे आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया चाइना के रिलेशंस प्रॉपरली मैं कहूँगा ख़राब होने स्टार्ट हुए हैं
सिंस 2020 और 20 उसके बाद जब गलवान वैली इंसिडेंट हुआ तब उससे से हम पहले देखते से हैं वो कि दोनों कंट्रीज के student गए रिलेशंस थे। जेन्युइनली खराब हुए हैं और ये बात इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज करी है कि रिलेशंस विद चाइना आर नॉट नॉर्मल। तो 2020-21 में तो बिल्कुल एनरोलमेंट्स काफ़ी कम हुई है चाइना में, मगर उससे पहले कुछ स्टूडेंट्स ने सोचा कि चाइना भी एक अच्छी ऑप्शन है, वहाँ पर भी ये लोग पढ़ सकते हैं और इसके पीछे रीज़न भी है। रीज़न देखो, पहली बात तो ये है कि इंडिया से हर साल 10 लाख बच्चे हैं जो दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। जी हाँ, इंडिया की मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, ये दुनिया भर में बहुत से देशों की एजुकेशन इंडस्ट्री अपने दम पर चला के रखती है। और जो ये 10 लाख इंडियन स्टूडेंट्स बाहर जाकर पढ़ते हैं, इसमें से 5 लाख तो यूएस और कनाडा में ही जाते हैं। बाकी जो 5 लाख हैं वो जाते हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप के बाकी देशों में। फिर कुछ छोटा सा एक परसेंटेज बचता है, वो सोचते हैं कि चलो ठीक है, हम लोग यूक्रेन में पढ़ लेते हैं, चाइना में पढ़ लेते हैं, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान में पढ़ लेते हैं और 90% ये पढ़ाई करते हैं एमबीबीएस की। और पिछले कुछ सालों में चाइना एक आप कह सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन इसलिए बनी है पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो, जब एक इंडियन स्टूडेंट को बाहर जाना होता है पढ़ने के लिए तो बाहर की जो यूनिवर्सिटी है वो भी पूछती है उस स्टूडेंट से कि आपका नीट में कितना स्कोर आया था, 720 में से कितने मार्क्स लेके आए आप, 600, 650। तो इंडिया में एडमिशन के लिए आपको 600, 650 के आसपास का स्कोर चाहिए होता है इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए। चाइना में स्कोर चाहिए होता है काफ़ी बार 400 या फिर 350 के आसपास भी। तो जिन बच्चों का स्कोर काफ़ी कम आया था नीट में, वो लोग भी आराम से एक बार को मेडिसिन पढ़ लेते हैं चाइना में। फिर ऑफ कोर्स कॉस्ट का भी इशू है, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज हैं, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज हैं, उनसे डेफिनेटली काफ़ी सस्ता पड़ता है चाइना में पढ़ना। तो इसलिए कुछ 23,000 के आसपास जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं ये चाइना में पढ़ने के लिए चले गए। फिर फाइनली एक और रीज़न यहाँ पर ये भी है कि चाइना का जो एमबीबीएस करिकुलम है ये इंग्लिश में होता है और काफ़ी हद तक सेम है इंडिया के एमबीबीएस करिकुलम से। मगर शायद आज के समय टाइम आ चुका है कि जिस तरीके से हमने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि पाकिस्तान की कोई भी जो डिग्रीज हैं, कोई भी इंडियन स्टूडेंट अगर पाकिस्तान में पढ़ने के लिए जाता है, कोई डिग्री लेके आता है वापस इंडिया में जॉब करने के लिए, तो वो डिग्री इंडिया में काम नहीं आने वाली। ऐसी ही अनाउंसमेंट हमको चाइना के रिगार्डिंग भी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों देशों के रिलेशंस काफ़ी हद तक खराब हैं और ऑब्वियसली हम नहीं चाहेंगे कि कल को मान लीजिए इंडिया चाइना के बीच में कोई छोटी कॉन्फ्लिक्ट होती है और उस दौरान इंडियन स्टूडेंट फंस जाते हैं चाइना में। दैट विल बी अ ह्यूज डिजास्टर फॉर इंडिया। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या आपके हिसाब से लॉन्ग टर्म में भारत सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इंडियन स्टूडेंट्स एक्चुअली कम जाए चाइना में, उनको डिस्करेज किया जाए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं कंट्री में और सही है भाई, इससे कल्चरल एक्सचेंज होता है, कंट्रीज पास आती हैं, ये एक्चुअली अच्छी बात है। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूँगा आपका। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार देखा जाए तो मतलब ये इस तरह फिर ये वॉर्स वगैरह की सूरत हाल जो कि कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी यार मतलब ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि अगले कंट्री के रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। जिस तरह कोविड आ गया, कोई भी बीमारी है, मतलब यूक्रेन में जंग लग गई, उधर से स्टूडेंट का मसला बन गया। तो ये चीजें जो होती है फिर चल रहा है, देखो जिस तरह किसे अभी चाइना कर रहा है, तो तुम क्या समझते हो अभी कोई भी नहीं जाएगा। सोच समझ कर, जो भी जाएगा सोच समझ कर पढ़ने जाएगा, क्योंकि चाइना जो हरकतें की है मतलब बाकी कोई अब नहीं जा सकता। और जिस तरह मोदी जी ने बोला था कि यार हमारे देश में इस तरह का इंस्टीट्यूट क्यों नहीं है जहाँ पर वो आकर पढ़े सब कुछ, तो मोदी जी ने बोला था कि हम अपने देश में इस तरह के मतलब मेडिकल कॉलेजेस वगैरह इस तरह के बुलाए। और यार हमारे पड़ोसी भी जो है, अब हमारे एक नेबर है, जाहिद नाम है उनका, वो उनको इधर मतलब एडमिशन नहीं मिल रहा था तो चाइना वो चला गया, चाइना से उसने एमबीबीएस कर लिया और अभी उसको जॉब मिल गई है। लेकिन देखा जाए तो वो इधर जो मतलब थोड़ी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, उधर वो चाइना में इजिली एडमिशन उनको मिल जाता है। तो ये चीज जो है वो काफी लोग ये चीज भी देख के जाते हैं। कोई लोगों को बाहर पढ़ने का शौक होता है, वो लोग चले जाते हैं फिर बिल्कुल। तो ये वाले सारे आइडियाज होते हैं जो उधर लोग फिर ज्यादा जाता है, गाइस ज्यादा एमबीबीएस के लिए जाते हैं भाई, इन देशों में ज्यादातर लोग एमबीबीएस के लिए। गाइस आप लोगों को इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।